हमारे पास टॉपिक है टाइमर फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। टाइमर फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, कितने होते हैं और वो करते क्या हैं। ठीक है। अभी हमारे पास सिनेरियो है कि एक ऐसा इंटरवल फंक्शन बनाए जो हर कुछ टाइम बाद चलता रहे। ठीक है। ये काम अगर हमने करना हो तो कैसे करें। अच्छा, कंटिन्यूअसली चलता रहे। ठीक है, कंटिन्यूअसली चलता रहे। ठीक है। उसके लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट का एक बिल्टन मेथड है विच इज सेट इंटरवल। सही है, सेट इंटरवल। और इस फंक्शन में आप पास करते हो एक कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है वो आप लास्ट वीडियो से कवर कर सकते हो, वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। और दूसरी बात, हमारा टाइम। टाइम आप दोगे ऑलवेज मिली सेकेंड में। ठीक है। हम आते हैं, या फिर सबसे पहले हमने एक कॉल बैक फंक्शन लिया, console डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। ठीक है। ये हो गया हमारे पास पहला पैरामीटर। अगर मैं इसको सेपरेट करूं, ये हो गया पहला पैरामीटर। फिर कॉमा लगा के मैंने लिख दिया यहाँ पर 1000। एक हमारे पास सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं, 1000। तो 1000 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। हर एक सेकंड बाद आपके पास हेलो वर्ल्ड रेंडर होना चाहिए। ठीक है। देख लेते हैं चला के हम अपने पास, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश, हेलो वर्ल्ड, 2 3 4 5 6 चलता रहेगा वो हमारा। ठीक है। ये इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। सही है। हाँ, एक कॉल बैक फंक्शन पास किया हुआ है जिसके अंदर आप फंक्शनैलिटी लिखोगे कि आपने करना क्या है। सही है। अब वो जो काम आपने करना है वो हर कितनी देर बाद होता रहे, वो टाइमर आपने यहाँ पर बनाना है। अगर मैं यहाँ पर बता दूं 3, तो अभी ये 1 सेकंड के हिसाब से चल रहा है, अब ये 3 सेकंड के हिसाब से चले। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश, एक। अब वो 3 सेकंड बाद दोबारा रन होगा। तो पहले फौरन फौरन हो रहा था, वो 1 सेकंड था, अब वो ले रहा है 3 सेकंड। ठीक है। तो पहला आपका हो गया कॉल बैक फंक्शन पैरामीटर, जिसमें आप दोगे कि आपने करना क्या है। दूसरा आपका टाइमर कितनी देर बाद करना है। ये दोनों चीजें क्लियर है। चलो ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया, लेट नम इज इक्वल टू 1। नम इज इक्वल टू 1। सही है। कॉल बैक फंक्शन में 3 सेकंड तो हम नहीं देंगे, 1 सेकंड देंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बता दिया कि नम प्लस 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 क्या करेगा, हर अगली बार में एक प्लस होकर मिलेगा। कंसोल डॉट लॉग अगर नंबर करा दूं तो क्या आएगा, नंबर को कंसोल अगर करवा दें तो हमें क्या मिलेगा। सेव करते हैं और यहाँ पर, अच्छा ये भी बताओ, ये ऊपर लिखूं या ये नीचे लिखूं। चलो पहले ऐसे लिख कर देख लेते हैं। ठीक है। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश, एक, दो, तीन, जबरदस्त हो गया भाई। सेट इंटरवल क्लियर है। क्या हुआ दोबारा देखो, यहाँ पे 1 मिला, इंटरवल चला। मैंने ये ऊपर इस वजह से लगाया है कि पहले 1 ही दिखाओ। ठीक है, पहले प्लस करा देते तो पहले 2 दिखा देते। ठीक है। अब यहाँ प्लस प्लस हो गया तो वो 1 हो गया 2। कहाँ 2 हुआ, यहाँ पर। जैसे इंटरवल दोबारा चला, यहाँ मिला 2, यहाँ से हो गया 3। ये वैल्यू क्या हो गई, 3। इस तरह वो चलती रहेगी जब तक आप इसको नहीं रोकोगे। ठीक है। इतना क्लियर है। ओके, जल्दी से इसका एक और पार्ट कर लेते हैं। सपोज करो कि मैंने इसको बोला कि इस पूरे फंक्शन को मैंने जो है एक फंक्शन में रख दिया। सही है। अब ये काम मैं कब करूंगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्स्ट टाइमर इज इक्वल टू सेट इंटरवल। ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बना दिया और उसमें इसको रख दिया। क्या अब ये चलेगा नहीं चलेगा, चलता रहेगा। उसको कोई मसला नहीं होगा, वो चलता रहेगा। ठीक है। ओके। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं जल्दी से एक बटन बना लिया, बटन स्टॉप इंटरवल या स्टॉप टाइमर। ठीक है, स्टॉप टाइमर।
ऑन क्लिक स्टॉप टाइमर, और इसको हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। इंटरवल अगर कभी भी, ये याद रखिएगा, जब भी आपकी वेबसाइट पे, वेब एप्लीकेशन में, मोबाइल में कहीं भी इंटरवल अगर चल रहा है, जब आपने एप्लीकेशन को क्वाइट करना है, आपने पेज को चेंज करना है, उस एरिया से आप जा रहे हो, जो इंटरवल है उसे रोक कर जाओ, वरना आपकी वेबसाइट हैवी हो जाएगी, उस पर इश्यूज आएंगे। सही है, परफॉर्मेंस इश्यूज आ सकते हैं। आपने इंटरवल अगर चला दिया है, जब यहां से आपका काम हो गया, अब आप कहीं और जा रहे हो या आप बंद कर रहे हो, इंटरवल आपने रोक कर जाना है। सही है, इंटरवल छोड़ कर नहीं जाना, उसको रोक लेते हैं। टाइमर, स्टॉप टाइमर हमने बना दिया, सेव करते हैं, वापस आते हैं। कॉन्स्ट स्टॉप टाइमर इज इक्वल टू एन एरो फंक्शन। सही है, और यहाँ पर क्योंकि फंक्शनैलिटी मेरे पास एक लाइन की है, तो मुझे कर्ली ब्रैकेट्स की नीड है या नहीं है? नहीं है। ठीक है, जो भी इंटरवल फंक्शन होगा, कभी भी आपने उसको अगर स्टॉप करना है, तो उसके लिए आपके पास मेथड है क्लियर इंटरवल। क्लियर इंटरवल में पैरामीटर में आप क्या पास करोगे? वही वही वाला वेरिएबल जिसमें आपने इंटरवल को सेट किया होगा। मैंने क्लियर इंटरवल पास करवाया, कॉल किया, और उसके पैरामीटर में मैंने टाइमर को रन कर दिया। सेव करते हैं और जरा वापस चला कर रिफ्रेश। हम इसको 5 पर रोक देंगे। सक्सेसफुली इंटरवल स्टॉप सक्सेसफुली। आपने एक इंटरवल चला दिया और उस फंक्शन को आपने रोक भी दिया। सेट इंटरवल क्लियर है? सेट इंटरवल क्लियर है? सही है। लास्ट पार्ट, अब हमारे पास एक मेथड आता है। आपके पास कुछ ऐसा सिनेरियो है कि एक एरर आ रहा है, सही है, जिसको आपने डॉम पर दिखाना है, लेकिन फिर वो कुछ देर बाद चला जाए, दोबारा ना आए जब तक जरूरत ना पड़े। ठीक है, वो काम कैसे करेंगे, आ जाते हैं। उसके लिए हमारे पास अच्छा, ये चलता नहीं रहेगा, सिर्फ तब चलेगा जितना टाइम आपने इसको बताया होगा, लेकिन एक दफा, नॉट बार बार, एक बार। ठीक है, उसके लिए आपके पास है सेट टाइम आउट। सही है, सेम काम है इसका बिल्कुल, बस ये क्या है, ये एक बार चलेगा, इंटरवल बार बार चलेगा। ये भी पैरामीटर में क्या लेता है, दो चीजें, एक कॉल बैक फंक्शन, दूसरा टाइम, कि भाई क्या है। यहां पर मैंने इसको बता दिया कॉल बैक फंक्शन विच इज दिस, और दूसरा मैंने इसको बता दिया 3 सेकंड। ठीक है, मैंने बोला कि 3 सेकंड बाद एक अलर्ट चला देना, जिसमें बता देना हेलो क्लास। वो तुम अपने आप से पूछो ना, हु आर यू। सही है, 3 सेकंड बाद एक अलर्ट चला देना हेलो क्लास का, और उसमें हमें ये दिखा दें। सेव करते हैं, और ऊपर वाला काम हमने कमिट कर दिया है, और आके देख लेते हैं। रिफ्रेश, 1 2 और 3, 3 सेकंड बाद आपका वो काम हो गया, अब वो दोबारा नहीं हो। सेट टाइम आउट जो काम करता है, वो एक बार करता है, कब? जैसे ही आपका जो दिया हुआ टाइम है वो कंप्लीट हो जाए। इसको कब इस्तेमाल करें? इंटरवल को कब इस्तेमाल करें? इंटरवल को कब इस्तेमाल करोगे? जब आपने एनालॉग क्लॉक या डिजिटल क्लॉक बनानी हो, कोई एप्लीकेशन में आपके पास टाइमर चल रहा है, इंटरवल से चल रहा है। सही है, इंटरवल की एग्जांपल तो क्लियर हो गई। सेट टाइम आउट कब यूज करें, इसको देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको एक हम जल्दी से जो है, एक मैंने इनपुट बना लिया, यूजर नेम, और यहाँ पर हमने एक बटन बना लिया, सबमिट फॉर्म। ठीक है, और उसके अलावा मैंने एक H3 बना लिया, H1 बना लेते हैं। सही है, और इसको मैंने आईडी दे दी ERR। ठीक है, सबमिट फॉर्म को जो है मैं एक ऑन क्लिक से फंक्शन दे देता हूँ, ऑन क्लिक सबमिट फॉर्म। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सेव करके वापस आते हैं। इस फंक्शन को मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ से, कॉन्स्ट सबमिट फॉर्म इज इक्वल टू एन एरो फंक्शन console डॉट लॉग टेस्टिंग। सेव करते हैं, चेक करते हैं।
रिफ्रेश। सबमिट फॉर्म, आप प्लेस होल्डर में कुछ लिख लेते हैं ताकि पूरा पूरा सा ना लगे। प्लेस होल्डर, एंटर, नेम, और ऑटो फोकस भी लगा देते हैं। ऑटो फोकस, ऑटो फोकस क्या करेगा? फोकस करेगा फील्ड को। सही है, फोकस हुआ हुआ है और मैंने सबमिट फॉर्म पे क्लिक किया तो मेरे पास टेस्टिंग आ रहा है। ठीक है। अच्छा, आपने अब जो भी फॉर्म बनाओगे कभी भी, क्योंकि मैं अभी तक के जो फॉर्म बना रहा हूँ क्लाइंट्स के, कंपनीज के, उसमें मैं यही लॉजिक इस्तेमाल करता हूँ। क्या? अभी देख रहे, जैसे ही कोई एरर आए, थोड़ी देर के लिए एरर शो हो, उसके बाद चला जाए, खत्म हो गए सारे प्रॉम्प्ट, खत्म हो गए सारे डायलॉग बॉक्स, मैं ये यूज करता हूँ। ठीक है, क्या यूज करता हूँ देख लेते हैं भाई। इफ, अच्छा, कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी नहीं लगा रहा मैं, और बेसिक, मतलब कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन नहीं लगा रहा, बेसिक सी वैलिडेशन लगा रहा हूँ। इफ, फिर या फिर हमने एलिमेंट्स को बुला ही नहीं है। कॉन्स्ट इनपुट ई एल, इनपुट ई एल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्या है? यूजर नेम, यूजर नेम हो गया। ठीक है, इस यू पे भी कर लेते हैं, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ई आर आर मैसेज, और यहाँ पर क्या दूंगा? क्या है? ई आर आर, एरर दे दिया यहाँ पर, ई आर आर। ठीक है, अच्छा सही है। इफ इनपुट ई एल डबल इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग चेक करा रहा हूँ, बहुत बेसिक सी है। अगर स्पेस बार दूंगा तो ये वैलिडेशन फेल हो जाएगी कि भाई स्पेस की बात नहीं हुई थी, एम्प्टी स्ट्रिंग की बात हुई। ठीक है, तो भाई क्या करो, आप चेक करो कि ई आर आर मैसेज डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू यूजर नेम रिक्वायर्ड, आर ई क्यू वाई आर। सही है, यूजर नेम रिक्वायर्ड। एल्स में आप दिखा दो console डॉट लॉग, console डॉट लॉग इनपुट ई एल डॉट वैल्यू। इतना काम क्लियर है? इतना काम क्लियर है? सही है। अच्छा, अब जो है, जरा इसको चलाकर देख लेते हैं। रिफ्रेश किया और मैंने सबमिट फॉर्म किया, नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? इनपुट ई एल डॉट वैल्यू, सही है, डॉट वैल्यू। यूजर नेम रिक्वायर्ड, ठीक है, यूजर नेम रिक्वायर्ड तो आ गया, लेकिन वो जा नहीं रहा। मुझे एक फंक्शन बनाना है कि जब भी यूजर नेम रिक्वायर्ड चले, ठीक है, तो उसके बाद वो भी चल जाए, वो इसको रिमूव कर दे। ठीक है, अच्छा भाई, एक फंक्शन मैंने यहाँ पे बना लिया, कॉन्स्ट हाइड ई आर आर मैसेज इज इक्वल टू एन एरो फंक्शन, और उसके अंदर मैंने बनाया सेट टाइम आउट। सही है, मैंने बोला कि यहाँ पर हमारे पास जो कॉल बैक फंक्शन है, उसको हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। सही है, कितने सेकंड बाद? 3 सेकंड बाद। सही है, 3 सेकंड बाद क्या करो? ई आर आर मैसेज डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, बहुत बेहतरीन हो गया। और जैसे ही इसको मैंने शो करवाया, मैंने हाइड एरर मैसेज को कॉल भी कर दिया। अब हम चला के देख लेते हैं, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश, सबमिट फॉर्म, गायब सक्सेसफुली। ठीक है, दोबारा देखो क्या किया। हाइड एरर मैसेज का एक फंक्शन बनाया जिसमें एक सेट टाइम आउट का फंक्शन लगा हुआ है। कॉल बैक फंक्शन में मैंने बोला कि भाई ई आर आर मैसेज का जो एलिमेंट है उसको एम्प्टी कर देना, कब? 3 सेकंड बाद। ठीक है, अब मैंने बोला कि अगर इनपुट फील्ड की वैल्यू हमें एम्प्टी मिलती है तो एरर मैसेज में ये दिखाओ, और ये दिखाने के बाद हाइड एरर का मैसेज कॉल कर दो। मैसेज शो हो गया, कहां पर? ये रहा। सही है, अब जब ये फंक्शन कॉल हो गया तो उसने बोला भाई 3 सेकंड बाद जो इसमें लिखा हुआ है ना वो खाली कर देना है।
तो उसने 3 सेकंड बाद जो लिखा था वो खाली कर दिया। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। इंटरवल मेथड आपके पास दो ही है, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल। सेट टाइम आउट क्या करता है, जो काम करना है एक दफा करेगा, कब, जो टाइम आपने बताया है तब। इंटरवल क्या करता है, आपका काम करता रहेगा, कब तक, जो टाइम आपने बताया है तब तक, लेकिन उसको आपने रोकना पड़ेगा। जब भी आप अपने दूसरे पेज पे जाओ, अपनी एप्लीकेशन लॉग आउट करो या क्विट करो, या जो बैक करके हम चले जाते हैं, आप अपना इंटरवल रोक कर जाओ, वरना आपके परफॉर्मेंस पर इश्यूज आएंगे। ये बताया तो था ऊपर, ये क्लियर इंटरवल नहीं दिखाया, क्लियर इंटरवल, सही है। सिर्फ सेट इंटरवल के टाइम पे क्लियर इंटरवल यूज होगा, सेट टाइम आउट तो एक दफा करके चला जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास हम इंशाल्लाह ईद के बाद करेंगे। आप लोगों ने अपनी दुआओं में हमें भी याद रखना है और तमाम स्टूडेंट्स को भी याद रखना है। सही है। प्रोजेक्ट्स बनाओ, मजे करो। हाँ भाई, प्रोजेक्ट्स बना के लाओगे, नंबर दे सकता हूँ, वही दिया।